अ, हाय दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम यहाँ पे कुछ समाकलन के सवाल लिए हैं, इसको हल करना है। 4 क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको धीरे-धीरे करके एक-एक करके हर एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करूँगा। तो आप देखिए और यहाँ पे मैंने शुरू में साइड में सूत्र लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में कोई असावधानी ना हो और आप अच्छे से समझ पाएँ। तो आप देखिए पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हल। समाकलन cos QX और sin x dx। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रतिस्थापन किया जाता है। तो प्रतिस्थापन करते कैसे हैं? प्रतिस्थापन में ये होता है कि एक तरह से मतलब इसको ऐसा मानिए कि कोई जैसे cos x का हम अवकलन करेंगे तो sin x आ जाएगा। तो इसलिए जो यहाँ पे दिया हुआ cos x जो एक तरह से बड़ा घात है उसको मान लीजिए। तो यहाँ पे माना cos qx इक्वल टू t मान लीजिए। सॉरी cos qx नहीं, cos x बराबर t मानिए। तो cos x बराबर हम t मानेंगे तो यहाँ पे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन अवकलन करने करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो हम डी डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू डी टी अपन डी एक्स करेंगे। तो डी डी एक्स का cos x का चूंकि अवकलन होता है, क्या होता है? cos x का अवकलन होता है sin x माइनस sin x। तो यहाँ पे हम माइनस sin x रख लेंगे इसका मान और ये dx इधर हो जाएगा। तो dx इक्वल टू ये हो जाएगा dt। एक लाइन थोड़ा सा और sin x dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। तो हम sin x dx के स्थान पे यहाँ पे sin x dx के स्थान पे माइनस हम dt रख लेंगे। तो पुनः अब हमारा ऐसे हो जाएगा, चूंकि हमने cos x को हमने माना है t, तो cos qx है तो यानी tq हो जाएगा। और sin x dx यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिखा, sin x dx एक लाइन फिर नीचे आइए। तो tq प्लस sin x dx के बदले में हम माइनस लिख लेंगे dt। तो इस चिन्ह को हम लेके बाहर जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस tq dt। तो अब यहाँ पे थोड़े से जगह की हमें कमी है तो यहाँ पे हम ऊपर कर लेते हैं tq dt। तो समाकलन हमारा समाकलन tq dt माइनस है तो यहाँ पे अब हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कहीं भी जैसे घात हो, घात x घात n dx है तो इसका हो जाता है x के घात n प्लस वन अपान n प्लस वन। मतलब जो घात होता है x का घात n, तो वैसे t का घात 3 है तो मतलब हम घात में एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे माइनस टी का घात 3 अब प्लस 1 बटा में 3 प्लस 1 अब प्लस सी हो जाता है। समाकलन में चर लगाते हैं यहाँ पे माइनस टी के घात 3 प्लस 1 का मतलब 4 अपान ये 4 अब प्लस सी। तो हम अब टी का मान रख लेंगे। तो क्योंकि हमने टी क्या माना था, cos x बराबर टी, तो टी के स्थान पे हम लिख लेंगे क्या, cos x घाते 4 बटा में 4 अब प्लस सी। ये हमारा हो जाएगा आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है इसको हम चाहेंगे तो थोड़ा सा और हम माइनस जैसे 1/4 cos 4x प्लस सी ऐसे कर सकते हैं। आप ये भी आंसर, ये भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिर भी आप ज़रूर, हमको पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर समझोगे। और ये आपका रहा पहला क्वेश्चन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चीज़ को ज़रूर समझे होंगे, जाने होंगे। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटा करके फिर दूसरा क्वेश्चन बताने का प्रयास करूँगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं।
कहीं पे भी नहीं अगर समझ में आता है तो आप वीडियो को रोकिएगा और देखने का प्रयास करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न 2 समाकलन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू dx। अब यहाँ पे देखेंगे तो चूंकि ये प्रतिस्थापन द्वारा हम समाकलन कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो ये देखा जाता है कि हम किसको ऐसा माने कि दूसरा राशि आ जाए। तो अगर एक्स स्क्वायर को आप अगर टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर अवकलन करेंगे तो एक्स घाते 3 नहीं आएगा। लेकिन अगर यहीं पे आप एक्स घाते 3 को अगर टी मान लेते हैं तो एक्स घाते 3 का अगर अवकलन करेंगे तो एक्स का घात 2 आ जाएगा। तो यही इसमें किया जाता है, माना। तो आप भी मानिए, माना एक्स घाते 3 बराबर टी। तो जैसे ही एक्स घाते 3 करेंगे तो आप अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो जब अवकलन करेंगे इसका तो आपको अवकलन चूंकि आता ही होगा, तो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स घाते 3 बराबर डी टी अपान डी एक्स। एक्स घाते 3 का अवकलन जो होता है 3x घाते n माइनस 1 होता है, यानी 3x n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। ये वाला dx इधर बराबर dt, यानी ये हो जाएगा 3x के घाते 3 में से गया 2 dx बराबर dt। चूंकि एक्स स्क्वायर dx हमको चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx चाहिए, तो 3 को उस साइड ले जाना होगा। तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम अब एक्स स्क्वायर dx के स्थान पे dt बाई 3 रख लेंगे। यहाँ पे आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे डी डी एक्स अब एक्स घाते n का अवकलन होता है, वो डी डी एक्स अब एक्स घाते n का एन एक्स n माइनस 1 होता है, ये अवकलन होता है। यानी डी डी एक्स अब एक्स घाते n रहेगा तो जो n होता है उसके आगे जाता है, फिर x n में से 1 क्या होता है घटता है। जैसे मान के चलिए कोई कह दिया कि डी डी एक्स अब एक्स घाते 3 का अवकलन बताइए, डी डी एक्स ऑफ एक्स घाते 3 का अवकलन। तो ये जो 3 जो n है वो बगल में आ जाएगा, अर्थात जो 3 है वो बगल में, अर्थात क्या हो जाएगा 3x टू द पावर n माइनस 1, n का मतलब 3 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा अवकलन हो जाएगा 3x घाते 3 में से गया 2, ये हमारा क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। तो उसी के आधार पे अब हम पुनः इसको उतारेंगे। तो समाकलन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू dx। तो आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर dx है, तो एक्स स्क्वायर dx यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर dx के बदले में हम dt बाई 3 लिख लेंगे, और साइन एक्स क्यू के बदले में हम लिख लेंगे समाकलन साइन एक्स क्यू हमने माना है क्या माना है t, एक्स क्यू को हमने क्या माना है t माना है। तो साइन t और एक्स स्क्वायर dx के बदले में, एक्स स्क्वायर dx के बदले में हम क्या लिख लेंगे dt बाई 3। तो 3 चूंकि अचर पद है तो इसको आप बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर का मतलब 1/3 हो जाएगा, और साइन टी डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 और साइन का जो समाकलन होगा वो कास टी होता है, यानी साइन टी का कास टी हो जाएगा, अब प्लस सी, तो माइनस 1/3 कास टी प्लस कास है यहाँ पे कास टी अब प्लस सी, अर्थात माइनस 1/3 कास टी। टी का मान हमने क्या माना है एक्स क्यू को हमने टी माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यू अब प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर इस सवाल को समझे होंगे, जाने होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में ये जरूर आ रहे होंगे। आप एक बार इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। चलिए, आपको जहां भी नहीं समझ में आता है आप जल्दी से वीडियो को
रोक करके, अर्थात उसको आप बार बार रोक के समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3। प्रश्न 3 में दिया है कि इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट काट एक्स, यहाँ पे काट एक्स डी एक्स। तो अब देखिए, चूंकि काट एक्स का अवकलन जो होता है, काट एक्स का अवकलन होता है क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसलिए मैंने पहले से फार्मूले इसको लिख चुके हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो हम माना काट एक्स बराबर क्या मानेंगे, टी। तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर। हम जब भी मानेंगे, आप इस बात को हमेशा ध्यान दें, हम जब भी मानेंगे तो अवकलन जरूर करेंगे। तो काट एक्स बराबर टी, तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ काट एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ काट एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ काट एक्स का अवकलन जो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये वाला डी एक्स इधर आ जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी। तो माइनस को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो हम कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पे माइनस डी टी रखेंगे। तो अब हमारा ऐसे हो जाएगा सवाल, अंडर रूट हमने काट एक्स को माना है टी, तो यहाँ पे हम कर देंगे टी। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पे हम लिख लेंगे डी टी माइनस डी टी। तो अब यहाँ पे माइनस अंडर रूट टी डी टी। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी राशि अगर अंडर रूट में है, जैसे मान के चलो अंडर रूट अगर ए है, तो इसको हम ए के घाते 1/2 हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे टी का जो पावर है 1/2 हो जाएगा। हमारा मार्कर थोड़ा सा काम नहीं कर पा रहे ढंग से। टी के पावर 1/2 डी टी। अब ये समाकलन x के पावर n जैसा हो गया। तो यहाँ पे चलो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे अब समाकलन माइनस टी का पावर 1/2 डी टी है, तो माइनस इसका जब समाकलन करेंगे तो टी के घाते 1/2 अब प्लस 1 अब बटा में 1/2 अब प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा सी। तो अब पुनः इसको हल कर लेते हैं थोड़ी सी, माइनस अब 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 2 1 2 1 3 है, यानी टी के घाते में 3/2 और नीचे भी 2 1 2 1 3। बस भिन्न है, फ्रैक्शन है, भिन्न का आपको जोड़ करना है। 2 1 2 मतलब 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस सी। तो मैं 2 ऊपर चला जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 जब ऐसे नीचे हो तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे, और टी के घात में 3 क्या हो जाएगा 2 प्लस सी। अब यहाँ पे हम टी का मान रख लेंगे। तो टी का मान हमने क्या माना था, काट एक्स, तो हम यहाँ पे रख लेंगे काट एक्स का 3/2 प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप जरूर इन क्वेश्चनों को समझे होंगे और जरूर इसको लगाने का प्रयास करेंगे। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अब अगला क्वेश्चन 3 की तरफ जाने वाला हूं, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तब आगे की मैं आपको सवाल बताता हूं। बहुत ही खूबसूरत ये सवाल है और ये निश्चित तौर से आपको समाकलन करने में मदद करेंगे। और यहाँ पे है काट क्यू एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम माना यहाँ पे देखिए काट क्यू एक्स है, तो काट एक्स का अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसको हमको मानना पड़ेगा।
इसको मानेंगे तो इसको इसको मानने से इधर दिक्कत होगा, तो माना काट x बराबर t, माना काट x बराबर क्या होगा t। तो अब अवकलन करेंगे तो काट x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डी टी हो जाएगा क्योंकि t का अवकलन डी टी बाई डी एक्स होगा, तो डी एक्स इधर आ गया, तब ये कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पे माइनस हो जाएगा डी टी। तो हमारा अब समाकलन ऐसे बन के आएगा, हमने काट एक्स को माना है टी, तो चूंकि काट एक्स का एक घात 3 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे काट क्यू एक्स है तो इसका मतलब होता है काट एक्स का 3 बार मतलब है ये, यानी एक घात 3 है, यानी काट एक्स 3 बार हम ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से काट क्यू एक्स है तो काट एक्स हमने टी माना है, तो यहाँ पे टी क्यू हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले में हम रख लेंगे माइनस डी टी, तो यहाँ पे माइनस टी क्यू डी टी, फिर वही बात माइनस टी का घात 3 है तो एक जोड़ दीजिए हमें, और मतलब टी के घात में 3 + 1 बटा में 3 + 1 प्लस सी कर दीजिए, यहाँ पे माइनस टी का घात 3 + 1 मतलब 4, यानी टी का घात 4 अब बटा में ये 4 प्लस सी। थोड़े से और इसको हल कर लेते हैं, माइनस 1/4 इसको अलग कर लीजिए और टी का घात 4 प्लस सी है। अब अपना क्या है मान रख लीजिए, तो माइनस 1/4 टी हमने किसको माना है काट एक्स को, तो हम काट एक्स का 4 प्लस सी, अब ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये जरूर वीडियो अच्छे लगे होंगे और निश्चित रूप से आपको ये सवाल आगे काम देंगे, और आप थोड़ी थोड़ी मेहनत कीजिए और निश्चित रूप से आप इन सवालों को कर पाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है। और आखिर में ये है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।